बिहार की सियासत एक बार फिर चुनावी उबाल पर है। सर्द हवा के बीच राजनीति की तपिश पूरे राज्य में महसूस की जा रही है। 6 नवंबर को हो रहे पहले चरण के मतदान के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का निर्णायक अध्याय खुल चुका है। इस चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर 1314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद होगा। ये चरण खास इसलिए भी है क्योंकि बिहार की राजनीति के लगभग सभी बड़े चेहरे इस फेज में मैदान में हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर और भोजपुर जिले की सीटों पर वोटिंग हो रही है। मुकाबला इस बार भी मुख्य रूप से एनडीए और महागठबंधन के बीच माना जा रहा है, लेकिन प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी और कई निर्दलीय उम्मीदवारों ने समीकरण को पेचीदा बना दिया है। पहले चरण के सबसे चर्चित मुकाबलों में आरजेडी नेता महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट शामिल है। तेजस्वी का मुकाबला बीजेपी के सतीश कुमार सिंह से है। तेजस्वी इस सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन 2010 में इसी सतीश कुमार ने राबड़ी देवी को पराजित किया था। इस बार भी मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। राघोपुर का यह संघर्ष बिहार की सियासत की धड़कन मानी जा रही है। इसी चरण में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव महुआ सीट से अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। उनके सामने आरजेडी के मौजूदा विधायक मुकेश रोशन हैं, जिन्होंने पिछली बार इस सीट पर जीत दर्ज की थी। लालू परिवार की इस अंदरूनी राजनीतिक जंग ने महुआ को भी सुर्खियों में ला दिया है। वहीं बीजेपी के कोटे से नीतीश सरकार के उप मुख्यमंत्री रहे सम्राट चौधरी तारापुर से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से उनका मुकाबला आरजेडी के अरुण कुमार से माना जा रहा है। अरुण 2021 के उपचुनाव में जेडीयू के राजीव कुमार सिंह से महज 4000 वोटों से हारे थे। इस सीट पर जीत या हार सम्राट चौधरी की राजनीतिक हैसियत तय करेगी। लखीसराय सीट से बीजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लगातार चौथी बार मैदान में हैं। नीतीश कुमार के प्रखर आलोचक माने जाने वाले विजय सिन्हा इस बार भी अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। उनका चुनाव परिणाम बीजेपी के अंदरूनी नेतृत्व संतुलन पर भी असर डाल सकता है। छपरा सीट भी इस बार चर्चा में है। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को आरजेडी ने यहां से टिकट देकर एक बड़ा दांव चला है। इस शहरी सीट पर आरजेडी परंपरागत रूप से कमजोर रही है, लेकिन खेसारी लाल के जनाधार से समीकरण बदल सकते हैं। उनके सामने बीजेपी की छोटी कुमारी, जिनके समर्थन में पवन सिंह और दिनेश लाल निरहुआ ने प्रचार किया था। यह सीट सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक प्रभाव दोनों के टक्कर का मैदान बन गई है। दरभंगा की अली नगर सीट पर बीजेपी ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को मैदान में उतारा है। उनके सामने आरजेडी के विनोद मिश्रा, जो पिछले चुनाव में महज 3000 वोटों से हारे थे। मैथिली ठाकुर का राजनीतिक पर्दाफाश दरभंगा में नए समीकरण बना सकता है, जहां मिथिला की सांस्कृतिक भावनाएं भी प्रमुख भूमिका निभाती हैं। मोकामा सीट इस बार इस चरण में की सबसे विवादित सीटों में है। ये बाहुबली अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर मैदान में है, जबकि उनके सामने आरजेडी से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी हैं। हाल ही में दुलारचंद हत्याकांड से अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने इस सीट को और भी चर्चा में ला दिया। मोकामा में बाहुबली राजनीति के अपराध राजनीति के गठजोड़ पर जनता का फैसला आने वाला है। गोपालगंज सीट के भोरे सीट पर ट्रांसजेंडर प्रीति किन्नर ने इतिहास रचा है। उन्हें प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने टिकट दिया है। बिहार में पहली बार किसी प्रमुख राजनीतिक दल ने ट्रांसजेंडर उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। इस कदम से जनसुराज ने खुद सामाजिक समावेशिता के प्रतीक के रूप में पेश किया है। सीवान की रघुनाथपुर सीट पर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब आरजेडी के टिकट पर मैदान में हैं। ये चुनाव शहाबुद्दीन की विरासत और ओसामा की राजनीतिक शुरुआत दोनों का इम्तिहान है। सीवान कभी शहाबुद्दीन की राजनीतिक प्रयोगशाला माना जाता था। अब देखना है कि ओसामा उस विरासत को कितना आगे बढ़ा पाते हैं। वैशाली जिले की लाल सीट से मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला आरजेडी की प्रत्याशी हैं। लंदन की लीड्स यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। पिछली बार इस सीट से बीजेपी के संजय कुमार सिंह ने जीत दर्ज की थी। वो वोटों के बंटवारे का फायदा उन्हें मिला था। इस बार शिवानी का युवापन और शिक्षा का बैकग्राउंड उन्हें सुर्खियों में रखे हुए है। समस्तीपुर की सरायरंजन सीट से जेडीयू के वरिष्ठ नेता और नीतीश के भरोसेमंद माने जाने वाले विजय कुमार चौधरी मैदान में हैं। उन्हें संकट मोचक कहा जाता है, क्योंकि वे कई बार नीतीश सरकार को मुश्किल हालात से निकाल चुके हैं। वहीं सीवान से बीजेपी नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मैदान में हैं। उनके सामने आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी हैं, जो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इस पहले चरण के चुनाव में कुल 7 करोड़ 47 लाख से अधिक मतदाता 90,712 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके बाद 11 नवंबर को 20 जिलों की 122 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होगा, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होनी है। बिहार का ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि राजनीतिक परिपक्वता और सामाजिक बदलाव का भी इम्तिहान है। एक और जातीय समीकरण, वंशवाद और अपराध की छाया अब भी चुनावी मैदान में तैर रही है। वहीं दूसरी ओर नए चेहरे, नई पार्टियां और सामाजिक विविधता भी इस लोकतांत्रिक उत्सव की नई दिशा दे रही है। पहले चरण का परिणाम न केवल सरकार की दिशा तय करेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि बिहार
सरकार अब पुराने समीकरणों में उलझा है या बदलाव की नई कहानी लिखने को तैयार है।